Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for NMAT 2022 exam because in this video I'm going to discuss about NMAT exam latest analysis. Guys, काफी लोगों का पिंग आ रहा है रिगार्डिंग दिस कि NMAT एग्जाम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, किसका वेटेज ज्यादा हो रहा है। बिकॉज नवंबर टाइम पे काफी लोग NMAT देते हैं, बिकॉज काफी लोग मिड में देने का सोचते हैं, तो इस टाइम पे काफी लोग NMAT देने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अनमैट में क्या क्या चीजें हो रही, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कैसे स्कोर कर सकते हो। और आपको मैं एक अच्छी सी टिप दूंगा क्वांट्स के लिए कि क्वांट्स आप कैसे स्कोर बूस्ट करके अपने आप को सेव कर सकते हो। बिकॉज काफी लोगों के साथ क्या हो रहा है कि क्वांट्स में अच्छा सब कुछ करने के बाद भी लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरी आज काफी लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला, तो इस बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो ये वीडियो का पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि अनमैट एडेप्टिव एग्जाम है। यहाँ पे आप पढ़ा चाहे जितना लो, अगर आपने सही तरह से यहाँ पर नहीं किया तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो के अंदर आपके लिए सरप्राइज भी है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग पे जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग का एनमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं, यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, कम से कम 5,000 लोगों का ग्रुप है ये एनमैट का। तो गैस अगर बात करें हम लोग एनमैट एग्जाम की, तो गैस एनमैट एग्जाम एक स्टैंडर्ड एग्जाम है जीमैट, क्योंकि जीमैट कराता है। नो डाउट यहाँ पे भी वैरायटी आती है, बट स्टिल बाकी नॉन टेट एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज रही है। जो मतलब ये बोलता है उसका करता है ये, ऐसा मानता हूँ। तो गैस अगर बात करें हम लोग क्वांट सेक्शन की, क्वांट सेक्शन के आजकल क्या चल रहा है। क्वांट सेक्शन में आपको बताया गया एक चीज की पीएनसी प्रोबेबिलिटी से इन लोगों को बहुत ज्यादा मतलब वेटेज देते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो जनरली क्या होता था कि ठीक है लोग वेटेज देते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी को, तो कितने क्वेश्चन दे देंगे, 3-4 क्वेश्चन मिनिमम दे देंगे, 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम दे देंगे। पर गैस अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, ये लोग पीएनसी प्रोबेबिलिटी में कोई लिमिट ही नहीं है। इन लोगों ने 7 से 8 क्वेश्चन भी दिए हैं लोगों को। और आज तो हमने सुना है कि लोग इन लोगों ने 10 से 11 क्वेश्चन दिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी के। तो गैस हमेशा आपको हाईएस्ट वाला देखना चाहिए। मतलब 10 से 11 क्वेश्चन, 36 में से 11 क्वेश्चन पीएनसी प्रोबेबिलिटी के मिक्स है। तो गैस आपको वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके चलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि आप 3-4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाओगे। अगर आपके पेपर में 11 क्वेश्चन आ गए तब आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन तो बहुत लोग को आ रहे हैं 3-4 दिन। ठीक है, तो गैस पीएनसी प्रोबेबिलिटी से पीएचडी कर लो अच्छे से। हर एक वैरायटी ढंग से करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। जहां से भी आपने कोचिंग की कुछ भी किया वहां से ढंग से पढ़ो। ठीक है, रिवाइज कर लो अच्छे से उनको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी ठीक है, बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस में टीएसडी नहीं दी हुई है, बट टीएसडी का भी क्वेश्चन आया है आज। इसका मतलब क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी आया है, वो तो आता ही है। और ज्योमेट्री भी आ सकता है। अब ज्योमेट्री किसी ने नहीं पढ़ी बिल्कुल तो वो छोड़ दे भाई, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करो। बट ज्योमेट्री पढ़ के जाओ, आ सकती है वो भी, बट लास्ट में कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ज्योमेट्री वैसे ही मेरे ख्याल से बाकी लोग काफी एग्जाम्स देंगे तो ज्योमेट्री वगैरह करेंगे, बाकी एग्जाम्स की अभी कर लो। ठीक है, बट ऐसा लास्ट प्रायोरिटी रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब गाइस देखो मेन चीज क्या है ना कि ये तो ठीक है आपका ये सब अर्थमेटिक आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन भी आ रहे हैं गाइस। एपी जीपी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये सब आ रहा है। नंबर्स का भी क्वेश्चन किसी को एक किसी को दो तीन आ रहे हैं। ठीक है, वो करना पड़ेगा। प्लस डीएस, डेटा एफिशिएंसी भी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब गाइस मेन टॉपिक की बात करते हैं कि आज एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेरी आज 4-5 स्टूडेंट से बात हुई है। 4-5 स्टूडेंट्स काफी ठीक ठाक थे। उनका ओवरऑल सबका 240 प्लस आया है। उनका एलआर और वीए भी अच्छा है। बट क्वांट्स में सबका 60s में आया है, 68, 69, 66, 65 ऐसा, जो कि थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि उनका ऐसा स्कोर नहीं आता था। तो गैस यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे स्कोर क्यों आया कम, क्योंकि वो करके भी काफी अच्छा है। बोल रहे थे कि हमने सारे क्वेश्चन क्वांटिटी किए थे, मुझे सारे आंसर आ रहे थे। तो ऐसा क्या दिक्कत हुई। तो गैस यहाँ पे एक बड़ा सा प्रॉब्लम है जो आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा क्वांट्स में। एक्चुअली ये एग्जाम जो है एडेप्टिव है, और इसकी एडेप्टिविटी जो होती है ना, एक्चुअली एडेप्टिविटी जीमैक दे सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हो, उसके बाद लगातार एक क्वेश्चन और कर देते हो, और फिर और करते हो गलत, तो आपका पेनाल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने जितना अर्न किया वो सब आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो गैस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका लगातार क्वेश्चन गलत ना होते चले जाए। और ये पता है कब होता है, ये होता है जब आप डीआई करते हो। डीआई में एक्चुअली होता क्या है ना, डीआई आपने दिया, डीआई का सेट बहुत बड़ा आ गया, आप देख के हैवी लगा, आप सोचे यार क्या करना छोड़ो। आपने कुछ आपने सॉल्व ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे, कोई रैंडम मार्क कर दोगे। अब आप रैंडम मार्क करोगे, आपकी लक अच्छा नहीं, चारों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब आपने जब चारों क्वेश्चन लगातार गलत कर दिए ना, बहुत बड़ा पेनाल्टी हो गया ये। क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन गलत करते आते हो तो पेनाल्टी बढ़ती जाती है उसकी, ये लगातार में। इस वजह से आपने जितना भी अर्न किया था पॉइंट से सब चला गया आपका। तो यही हो रहा है बेसिकली। ये ऐसा नहीं खाली डीआई में हो रहा है, ये डीएस में भी हो सकता है, बट जनरली डीआई में होता है। क्यों, क्योंकि दो में से एक सेट लोग छोड़ते हैं डीआई का। ठीक है, कभी कभी दोनों भी अच्छे से नहीं हो पाते, और इवन आंसर आ भी गया तो वो भी गलत हो।
ये भी तो हो सकता है सेम स्टेप हो, कुछ और आंसर आ गया हो। तो जनरली जिन लोगों का स्कोर कम आता है उनका बहुत चांस है कि उन्होंने कंटिन्यूसली 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए। और कंटिन्यूस चीज डीआई में होती है या तो डीएस में भी हो जाती है। डीएस में भी आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, बट डीएस भी काफी कंफ्यूजिंग होती है। 4 क्वेश्चन लगातार आया, 4 में से 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक सही किया। इन 3 क्वेश्चन ने आपका पूरा स्कोर खा लिया, जितना भी आपने अर्न किया था। तो इस वजह से आप सोचते हो कि हुआ क्या ऐसा, क्योंकि लास्ट में भी ऐसा होता था। जब आप एग्जाम से निकलते हो आप सोचते हो आपका हाईएस्ट आएगा पॉइंट्स, और होता सबसे लोएस्ट है। इसका रीजन यही है कि ये लोग आपके कंटिन्यूअसली गलत करने को बहुत ज्यादा पेनाल्टी दे देते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, आप क्या करें इसके लिए? डीआई प्रैक्टिस करो, डीआई को प्रॉपर टेस्ट दो। डीआई को खाली सॉल्व करने से बुक में नहीं होगा, टाइमर में सॉल्व करना है। और कैट डब्ल्यू डीआई नहीं करनी, कैलकुलेशन इंटेंसिव करनी है। तो आप प्रॉपर टेस्ट लगाओ डीआई के, ठीक है। और ट्राई करो डीआई में कि पूरा सेट ना छोड़ो, मतलब 200 क्वेश्चन ढंग से कर लो ताकि 2 आंसर आ जाए, तो इतनी पेनाल्टी नहीं लगेगी। जैसे पहला गलत हुआ, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हुआ, चौथा सही हो गया, तो पेनाल्टी कम लगेगी, ठीक है। अगर चारों गलत कर दो दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभी आपका लक साथ नहीं देता है, आपने चारों में बी मार दी, चारों गलत हो गए, आंसर को छोड़ दे। और कभी कभी लक साथ देता है आपका, 2 आपके बी सही थे तो आपका बच गया। तभी ऐसा होता है किसी का 76 आ रहा है स्कोर, किसी का 68 आ रहा है, किसी का 81 आ रहा है, ठीक है। तो डीआई में कैसे काम करना पड़ेगा आपको, इवन डीआई क्या, पजल वाली जो भी चीजें होती है, मतलब जो सेट वाली, डीआई हो गया, पजल हो गया, आरसी हो गया, इन सब में यही चीज होती है कि सीक्वेंस बैठ जाता है पूरा। वो सीक्वेंस आपको बहुत ज्यादा पेनाल्टी देता है, और मैक्सिमम केस में क्वांट्स में ऐसा होता है। तो डीआई को अच्छा करने के लिए आपको क्वांट्स को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप क्वांट्स अच्छी कर लोगे तो क्वांट्स आपको टाइम कम लगेगा, आप जल्दी से डीआई में आ जाओगे, और डीआई में आप टाइम ज्यादा दे पाओगे, ठीक है। तो आपको बचना है बहुत ज्यादा कि आप कंटिन्यूसली गलत ना करो। और गाइस ये चीज आपको खाली एनमैट ही दिखा सकता है, कोई भी मॉक या कोई भी कुछ नहीं दिखा सकता। क्योंकि एक्चुअल एडेप्टिविटी खाली मॉक ही एग्जाम ही दे सकता है। उनके बहुत सारे स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं जी ऐसे, ठीक है। इतना आसान नहीं है ऐसा एडेप्टिव, प्योरली एडेप्टिव बनाने का, ठीक है। आपको खैर टेक्निकल चीजों से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस सही करना है। अगर आप सही करके आ रहे हैं तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोगों को नंबर आता नहीं है, कौन से भी लोगों को 76 78 आया है, इवन 85 84 भी आया है। बट अभी देख रहा हूँ मैं कुछ टाइम से लोगों का कम आ रहा है। तो गाइस ये समझ रहे हो गया। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली गलत होने से बचना है। वो आपको ज्यादा पेनाल्टी दे देगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि करने बैठ गए तो 15 मिनट यही करना है, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं हो रहा भाई छोड़ दो, कुछ तो होगा, वरना और कम हो जाएगा इसको। और कभी कभी आपका लक साथ दिया, डीआई आपका नहीं हो पा रहा है, आपने कुछ रैंडम मार्क किए, 2 सही हो गए उसमें से, तो अब बच गए आप, बिना सॉल्व करे भी। तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अब आते हैं एलआर। एलआर में गैस जनरली जो डी एलआर सेक्शन होता है आपका उसमें 18 क्रिटिकल रीजनिंग आते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट पजल्स वगैरह आते हैं, बाकी क्वेश्चंस आते हैं। बट कभी कभी आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करो। अब कहाँ से करें, आपने मॉक्स कहीं ना कहीं से लिए होंगे। ऑफिशियल मॉक्स अगर लिए हैं या 2 फ्री मॉक है वहां से एनालाइज कर लो, वहां कम से कम 30 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप। आपने किसी इंस्टीट्यूट के मॉक तो लिए ही होंगे, वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग पक्का होगा। अगर आपने 10 12 मॉक भी लिए हैं कहीं पे, तो 12 मॉक में आपको 12 × 20 कर देगा, 240, कम से कम 200 ढाई 220, 220 सीआर आपको मिल रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कंटेंट तो आपके पास आ ही गया ना प्रैक्टिस करने का, बहुत है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए उतना मत करो, बहुत टफ नहीं आता है। बेसिकली एलआर एंड वीए में सबका स्कोर आ रहा है, लोगों का 90s में आ रहा है, वीए में 80 85 आराम से लोगों का एलआर में भी आ रहा है, 78 तो आ ही रहा है एलआर में आराम से। तो उतना टेंशन मत लो, मेन कौन सा टेंशन है। बट वेटेज की बात करो तो ये वेटेज हो रहा है। तो सीआर इनपुट आउटपुट में काम करो ज्यादा अगर नहीं किया है, ठीक है। वीआरसी की बात करूंगा तो वीआरसी में आपके 2 आरसी आ रहे हैं। वीआरसी बहुत लोग की स्कोरिंग आ रही है, मुझे तो लग रहा है भाई वीआरसी का कट ऑफ हो सकता है 80 नंबर भी जा सकता है। 78 तो जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत लोग का 80 प्लस आ ही रहा है, देख रहा हूँ। मतलब बहुत ही रेयरली दिखा किसी का नहीं आ रहा कि 90 प्लस भी काफी लोग का है। लास्ट ईयर ऐसा केस नहीं था, ठीक है। तो अभी ये कुछ कट ऑफ मेरे कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ इसको मानना मत, ठीक है। बाकी आरसी करो, ग्रामर वगैरह इजी आ रही है, पैरा सिंपल्स भी ठीक आ रहे हैं, एनालॉजी भी इजी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो वीआरसी में कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। अब गैस बात आती है कि आपको, अब देखो गैस बात ये भी है कि कुछ लोगों ने पोल किया था, पूछा था कितने आरसी आ रहे हैं, किस सब मैक्सिमम लोगों ने 2 आरसी बोला, कुछ लोगों ने 3 आरसी बोला। अब मुझे नहीं पता 3 आरसी एक्चुअली में आया है कि ऐसे ही डाला गया, बट बिल्कुल पॉसिबल है। एंड मेरा कोई भरोसा नहीं है, 3 आरसी भी दे सकता है आगे टाइम पे, क्योंकि अभी भी ऑफिशियल मॉक में 3 आरसी दी होगी। दूसरी चीज क्या है कि ये जब 5 पीएनसी को 11 पीएनसी बदल सकता है, तो 2 आरसी को 3 आरसी में क्यों नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो आपको वर्स्ट केस में जाना पड़ेगा, 3 आरसी भी करने पड़ेंगे, 2 आरसी भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गैस पढ़ो अच्छे से, वीक एरियाज पे काम करो, और मॉक अच्छे से एनालाइज करो। बाकी एग्जाम में ढंग से करके जाओ, डीआई प्रैक्टिस करो, ये सब करोगे तो हो जाएंगी चीजें, ठीक है। बाकी पैनिक मत होना, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन कौन से नहीं आएंगे तो उसको छोड़ के देना, कोई दिक्कत नहीं, बट लगातार कंटिन्यूसली गलत होने में ज्यादा पेनाल्टी मिल जाती है।
गाइस आप लोगों के लिए सरप्राइज किया है कि हम लोग जो अनमैट मॉक्स वो अपडेट हो चुके हैं। हम लोगों ने अपने 12 मॉक्स को ऐसे बनाया गया कि किसी भी वर्स्ट के सिनेरियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। 1 to 6 मॉक्स आपके 3 RC 3 DI पे हैं, आ सकता है ऐसा। बट 7 से 12 मॉक्स में आपको 2 RC 2 DI, और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे 1 से 6 मॉक्स में हमने 5 से 6 PNC रखे हुए हैं। बट 7 से 12 मॉक्स में हमने 8 to 9 या इवन 10 PNC प्रोबेबिलिटी रखा हुआ है। तो 7 to 12 मॉक्स हमने अपडेट कर दिए हैं। उसमें से अभी 11th और 12th मॉक अपडेट होना है, वो प्रोग्रेस में है, कल तक हो जाएगा। 7 8 9 10 अपडेटेड हो, ठीक है। तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बात यहाँ पे क्वेश्चन रिलेवेंसी की है, और बात यहाँ पे सीखने की है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि प्राइस हमने इसका अपडेट कर दिया, काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसका प्राइस हो गया 799। 12 फुल लेंथ मॉक्स ओनली एट 799। अच्छे से एनालाइज करोगे, बहुत फायदा होने वाला है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। आप जाके देख सकते हो, mockzone.in/nmat में जाओगे आप, आपको अपने आप रिव्यूज दिख जाएंगे एनमैट के मॉक्स के, ठीक है। और ये दो मॉक लाइव एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपके 6 मॉक्स पूरे 2 RC 2 RDI और 8 से 9 PNC प्रोबेबिलिटी, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है वहाँ, ठीक है। और इवन यहाँ पे भी आपके 5 6 PNC प्रोबेबिलिटी तो होती है, तो बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही इकोनॉमिकल है। बाकी गाइस एनमैट स्नैप का कॉम्बो पैक अभी भी आपका 1699 का है, यू कैन चेक आउट दैट, ठीक है। आपके 1000 रुपए के स्नैप के मॉक्स है, और 800 के एनमैट के, तब भी 1800 का, यहाँ पे आपको 1700 का मिल रहा है, ठीक है। तो कम ही पड़ रहा है ये, ठीक है। और स्नैप के मॉक्स तो आप पूछे होगे तो आपको बता ही देगा कोई भी कि कितने ज्यादा रेलेवेंट होते हैं मॉक्स हम लोग के स्नैप के, एग्जैक्टली एज पर द स्नैप पैटर्न, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एनमैट के लिए स्लैश एनमैट में जाओगे, स्नैप के लिए शायद स्लैश स्नैप पे जाओगे। बाकी का स्नैप का क्रैश कोर्स भी आपको एनमैट में भी हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको 30+ यूनिक कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे। उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस पीएनसी प्रोबेबिलिटी के वीडियोस भी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एनमैट में भी हेल्प कर सकता है ये कोर्स, क्योंकि सिलेबस सेम है। ये मतलब मेरी लाइव क्लास जो है उससे निकाले हुए 30 वीडियोस डालूंगा, जो अच्छे अच्छे जो आप नहीं पढ़ते। 300 शॉर्टकट, जो 300 हाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन से जो बहुत बार रिपीट होते हैं 10 साल से, वो सब यहाँ पे डिस्कस किए गए। 400 PYQs डिस्कस किए सारे नॉन कैट। 15 प्रैक्टिस सेशन से जो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देंगे, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, आपको बिल्कुल भूलेगा नहीं कुछ। 15 स्नैप के मॉक्स है, स्नैप का ये, ठीक है। अगर आपको एनमैट का क्रैश कोर्स लेना है, तो यहाँ पे एनमैट स्नैप भी एनमैट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बाकी प्राइस इसकी 1999 है, ठीक है। और बहुत ही इकोनॉमिकल है ये कोर्स, क्योंकि कंटेंट पूरा सेम होता है, आपका सिलेबस इसलिए, ठीक है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का स्नैप का कंप्लीट कोर्स भी है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, वो उसके लिए इंक्वायर कर लेना आप। स्नैप क्रैश कोर्स के लिए गाइस आप जा सकते हो mockzone.in/snap पे, ठीक है। आप मुझे इंक्वायर कर सकते हो। बाकी आप खुद रिव्यूज देखोगे, आप अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं डेली की डेली, आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आया होगा कुछ चीजें। ये नंबर है मेरा, यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो आप, क्वेरी पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और इंक्वायर कर सकते हो कोर्स के लिए। बाकी हम लोग अभी सीईटी का कोर्स और पीजीडीबी का कोर्स दिसंबर 1st वीक में लॉन्च हो रहा है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।